हेलो दोस्तों, अगर आपके घर में पैसा नहीं आता या पैसा नहीं टिकता तो ये 4 काम जरूर करें। अगर हाथ में नहीं रुकता पैसा तो आज ही करें। नारियल का ये उपाय हो जाएंगे। माला मालधन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं कि नारियल का उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि धन का नारियल वाला उपाय क्या है। क्या आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं? पैसा तो आप कमाते हैं लेकिन आपकी जेब टिकता नहीं है। हमेशा कंगाली ही छाई रहती है। कमाई के बावजूद जरूरत पड़ने पर आपोग दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो हमारे पास आपके लिए एक कारगर उपाय है जिसे करने से आप माला माल हो सकते हैं। आपका पैसा आपके पास टिकने लगेगा। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक नारियल घर लाना है और उसका उपाय करना है। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आप अमीर बन जाएंगे। आइए नारियल के इस उपाय के बारे में जानते हैं। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में नारियल को वैसे भी काफी शुभ माना जाता है। हर मांगलिक कार्यक्रम में पूजा के दौरान नारियल का इस्तेमाल होता है। मान्यता है कि नारियल माता लक्ष्मी को भी काफी पसंद है। ऐसे में नारियल का ये उपाय आपके आर्थिक संकट को दूर कर सकता है। आपकी जेब में आपका पैसा रुकने लगेगा, पैसे की तंगी से छुटकारा दिलाएगा। ये उपाय धन के उपाय के लिए सबसे पहले एक जटा वाला नारियल लें। उसके साथ कमल का फूल, दही, सफेद कपड़ा और सफेद मिठाई ले लें। फिर इसे धन की देवी माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। इसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए और उसमें नारियल को बांध दीजिए। फिर इसे घर की किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर किसी की नजर नहीं पड़े। घर पर लगी बुरी नजर हो जाएगी। छूमंतर इसके अलावा अगर आपके घर पर बुरी नजर लगी है तो भी आप नारियल का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए एक नारियल पर काजल का टीका लगाएं और उसको ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दें। इससे घर पर लगी बुरी नजर उतर जाएगी। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपका कमाया हुआ पैसा घर में नहीं रहता और आपके पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है तो पैसों की कमी को दूर करने के ये आसान ज्योतिषीय उपाय जरूर आजमाएं। आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ चीजों की भी जरूरत होती है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है। उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, जिसमें जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताया गया है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिष के ये उपाय अपनाएं। ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण बहुत ही पवित्र स्थान होता है, इसलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूलकर भी ईशान कोण को गंदा न रखें। इस उपाय को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में न लगाएं कांटेदार पौधे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कांटे या दूध देने वाले और जहरीले पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के लोगों के स्वास्थ्य और धन के लिए शुभ नहीं होते हैं। बाथरूम और टॉयलेट को हमेशा बंद रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार गलती से भी बाथरूम और शौचालय के दरवाजे खुले न रखें। बाथरूम के दरवाजे खुले रहने से आपकी सेहत बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। झाड़ू को छुपा कर रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में घर की झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें। झाड़ू को धन या पूजा स्थल के पास रखना कभी न भूलें। नमक के उपाय से दूर होगी धन की समस्या। यदि काफी कोशिशों के बाद भी आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हो रही तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखें, लेकिन समय समय पर नमक बदलते रहें। पैसों की बचत के लिए खर्चों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। अब सवाल है कि कौन से खर्च कम या बंद किए जा सकते हैं ताकि पैसा बचने लगे। आइए जानते हैं। जमाना कोई सा भी हो, खर्च कभी रुकते नहीं, इसलिए पैसा बचाना है तो बचत की आदत डालनी होगी। लेकिन हर आदमी की शिकायत है कि खर्च कम नहीं होते, इसलिए पैसा ठहरता नहीं, तो फिर बचत कहां से कैसे करें। हालांकि तरीके बहुत हैं जिनके जरिए पैसा आसानी से बचाया जा सकता है, बस उन पर अमल करने की जरूरत है। हम आपको पैसों की बचत करने के लिए कुछ खास टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप आसानी से जरूरी खर्चों के बाद पैसा बचा सकते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च पर हो लगाम। आजकल लोग बाहर का खाना खाने के बहुत शौकीन होते हैं। या तो होटल पर जाकर खाते हैं या फिर जोमेटो या अन्य किसी ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। महीने में 1-2 बार तो ये ठीक है, लेकिन हर वीकेंड पर होने वाले इस खर्च पर लगाम जरूर लगाएं। ये तो रही खर्चों को सीमित करने की बात। इसके अलावा बचत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी कमाई में भी वृद्धि हो, क्योंकि आमदनी का एक जरिया होना काफी नहीं है। इसलिए साइड इनकम के लिए कुछ अन्य काम भी किए जा सकते हैं।